वेलकम बैक टू क्लाउड7 बुटीक। आज हम यहाँ पर सीखेंगे ट्राउज़र की स्टिचिंग, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में कटिंग सीखी थी। हमने मार्किंग सीधी तरफ की थी क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये डार्क साइड है तो चाक अच्छे से नज़र आता। तो हमने अब क्या किया है कि इसको उल्टा करके ज़रूरी निशान दूसरी तरफ भी हमने इस तरफ लगा लिए हैं। और अब एक बात हमें आपको बताना ये है कि हमने इसके अंदर पॉकेट भी लगाया है, लेकिन हम आपसे माज़रत चाहते हैं कि वो थोड़ा सा हिस्सा वीडियो का हमारा डिलीट हो चुका है, तो हम किसी और वीडियो में हम आपको पॉकेट लगाना बताएंगे। ये हमारी एक सब्सक्राइबर हुमेरा बेगम की फरमाइश भी है। तो चलें शुरू करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रंट पार्ट। ये फ्रंट के दो पार्ट्स होते हैं, उसी तरह बैक के भी दो पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को जोड़ लेंगे क्रॉच एरिया से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में एक हमने प्लेट का निशान लगाया था। दोनों तरफ आधा आधा इंच का यानी प्लेट का निशान लगाया था, तो उसे पहले सिल देंगे। 4 इंच लंबा ये निशान हमने लगाया था, तो ये फ्रंट में दोनों पार्ट्स में होता है, तो ये दोनों हमने सिल दिए हैं। और अब हम इसे क्रॉच एरिया में सिल देंगे। इस तरह से रखेंगे कि दोनों सीधे क्लॉथ अंदर होगा, सीधे तरफ अंदर रखेंगे। उल्टी तरफ से हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन, 1 इंच के करीब मार्जिन लेकर हम ये डबल सिलाई लगाकर इसे क्रॉच एरिया को जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया है। अब ये ऊपर जितना भी चौड़ा है नेफा समझे, तो उतना हम एक बुकरम की पट्टी लेंगे 1 इंच चौड़ी, और उसे हम एक 5 इंच चौड़ी पट्टी हमने जोड़कर कपड़े की बना ली है, तो उसके ऊपर हम इसे लगा लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी पट्टी 5 इंच चौड़ी है। जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी लेंगे, फिर बाद में कट कर देंगे। तो देखें, इसे इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे बुकरम वाली पट्टी को। और अगर आप चाहें तो बेल्ट रोल आता है, वो भी ले सकते हैं। तो इसे इस तरह से किनारे से 9 इंच कपड़ा लेते हुए हम सिल देंगे। फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने ये सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे कि पाव इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का कपड़ा हम कट कर देंगे। ये जो कपड़ा हमने पाव इंच छोड़ा है वो नेफे में जोड़ने के लिए, यानी पैंट में जोड़ने के लिए होता है। तो इसे बस इतना ही छोड़ना होता है, ज़्यादा नहीं छोड़ना होता। तो इसे किस तरह से जोड़ेंगे, पैंट को सीधा रखेंगे और इस पट्टी को इसके नीचे इस तरह से रखेंगे। ये सिर्फ पट्टी को हमें सिलना होगा, बुकरम को सिलाई में नहीं आना चाहिए। तो हमने जितना कपड़ा छोड़ा था बस उतना कपड़ा लेते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखें, हम इसकी सिलाई कर देंगे। अब ये हमारा सिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे काट देंगे, और इस बुकरम वाली पट्टी को इसके ऊपर सीधा करके इसके ऊपर किनारे की एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह से ये आगे के हिस्से में हमारा ये बेल्ट आ जाएगा। पिछले हिस्से में हम इलास्टिक डालेंगे। ये इस तरह से हम तैयार कर चुके हैं, देखें। और अब हम बैक पार्ट की जोड़ने की तैयारी करते हैं। तो बैक पार्ट में भी दोनों हिस्से होते हैं, दोनों को इस तरह से बिछा लेंगे, यानी दोनों के सीधे पार्ट अंदर होने चाहिए, और पाव इंच का इस तरह से मार्जिन लेते हुए क्रॉच एरिया से सिल देंगे। ये देखें, हमने जोड़ लिया है। अब एक 5 इंच की एक पट्टी हमने कट कर ली है सीधी बिल्कुल, और इसे इस तरह से इसके ऊपर रखकर बैक पार्ट में जोड़ लेंगे। यानी बैक पार्ट जो हमारा है वो हमने, आपको याद होगा, 1.5 इंच बढ़ाकर काटा था, तो उसी शेप में हमें उसे सिलना है। यानी खींचतान करके उसे बराबर करने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी सीधा करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जिस शेप में है उसी शेप में सीधी पट्टी को जोड़ देंगे। अब ये देखें, इसी शेप में हमने इसे जोड़ दिया है। अब हम
दोनों फ्रंट और बैक पार्ट्स को इस तरह से नीचे से मोरी से मिलाते हुए बराबर रखेंगे और आगे का जो बेल्ट हमने रेडी किया था उसके बराबर पीछे वाले पट्टी को बराबर करके इस तरह से उसके बराबर करके एक निशान या कट लगा लेंगे दोनों तरफ, ताकि हमें अच्छे से पता रहे और बराबर रहे दोनों ये फ्रंट और बैक। तो अब ये देखें, इसे जोड़ लेंगे साइड से। हम ये दोनों फ्रंट और बैक पार्ट्स को साइड से जोड़ेंगे, तो मोरी की साइड से हम जोड़ेंगे, लेकिन मोरी हम आपको बाद में सिलना बताएंगे। तो एक बालिश के फासले से छोड़ते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। साइड की आधे इंच का दबाव लेते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई हम बेल्ट से 2 इंच पहले ही ख़त्म कर देंगे। ये देखें, ये हमारी सिलाई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पट्टी बैक पार्ट में जोड़ी थी, जिसे हमने आगे की बेल्ट के बराबर लगाकर यानी कट लगाकर बराबर किया था, उस कट के पास से एक किनारे की सिलाई हम लगा देंगे, ताकि ये बेल्ट यानी पीछे नहीं मुड़े, यानी बराबर रहे, या बार बार हमें सेट करने की नौबत ना आए। तो ये हमने लगा लिया है। अब थोड़ा सा पाव इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम क्या करेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ, जैसे हम नेफा बनाते हैं शलवार वगैरह में, ठीक उसी तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये एक तरह से नेफा हमारा तैयार हो गया है, जिसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। हमने आपको बताया था कि पीछे इलास्टिक डलेगी, तो इलास्टिक किस हिसाब से डलेगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये आगे के बेल्ट की चौड़ाई नाप लेंगे। ये हमारी चौड़ाई है 17 इंच, यानी दोनों तरफ आधा आधा इंच का हमने मार्जिन निकाल दिया है। तो उसके बाद ये 17 इंच हमारी ये बेल्ट की चौड़ाई आ रही है। तो हमारा हिप है 32 इंचेस। तो 32 इंचेस में से 17 इंच को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15 इंच। तो हम क्या करेंगे कि इलास्टिक को हम 15 इंच ले लेंगे। 17 है तो हम ये 15 इंच ले लेंगे। 15 इंच लेने के बाद हमें इलास्टिक को 3 इंच कम करना होता है, यानी इलास्टिक जब डलती है तो 3 इंच कम करते हैं, लेकिन इलास्टिक को दोनों तरफ मार्जिन में जाना भी होता है, यानी जुड़ना भी होता है। तो 1 इंच हम निकाल देंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा कर देंगे तो हो जाएगा 13 इंच, यानी हम 13 इंच की इलास्टिक ले लेते हैं। तो अब इसे एक सेफ्टी पिन की मदद से इस जो नेफा हमने बनाया था उसके अंदर से पास कर देंगे इस तरह से। अब ये देखें, ये दूसरी तरफ हमने निकाल लिया है सेफ्टी पिन को। अब इधर फिक्स कर देंगे सिलाई लगाकर दोनों तरफ। तो ये हमने दोनों तरफ लगा ली है सिलाई और फिक्स कर लिया है। अब ये जो 2 इंच पहले हमने सिलाई रोक दी थी बेल्ट के, तो उधर भी हमने लगा ली है। अब ये देखें, इस तरह से नज़र आता है ये। अब हम क्या करेंगे कि इलास्टिक को खींचकर बराबर कर लेंगे और दरमियान से एक सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा इलास्टिक को खींचते हुए, ताकि हमारी इलास्टिक सेट रहे। तो ये हमने देखे लगा ली है सिलाई। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, दरमियान की हमने सिलाई नहीं लगाई थी, यानी साइड में ही हमने पैंचे में सिलाई लगाई थी, आसन की साइड से हमने सिलाई नहीं लगाई थी। तो ये हमने अब लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, मोरी सिलना बताएंगे, जो हमने एक बालिश हमने छोड़ दी थी सिलाई। तो देखें ये किस तरह से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था नीचे पैंचे में, तो उसे ये देखें पहले क्या करेंगे कि हाफ इंच का हम इस तरह से मोड़कर सिल देंगे, दोनों तरफ हाफ इंच का इस तरह से सिल देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जितना हमें मोड़ना था, जहाँ पर हमने निशान लगाया था उतना मोड़ लेंगे। मोड़कर फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इस जगह पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिलाई लगा रहे हैं, दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से बराबर करते हुए साइड की सिलाई लगाकर दोनों पैंचों को यानी पैंचों को जोड़ लेंगे। और दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा ली है हमने, ये देखें। और जो अब एक्स्ट्रा जो था
कट कर देंगे इस तरह से। देखें, इस तरह से बनाने से एकदम अच्छे से हमारा पंचा रेडी होता है, कोई झोल वगैरह नहीं आता। अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो चुका है। हमने पॉकेट देखें लगाई है। हम आपसे माज़रत चाहते हैं कि फिर किसी वीडियो में हम आपको पॉकेट लगाना ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।